ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने आखिर जलवा क्यों दी। दोस्तों, नालंदा वो जगह है जो 6th सेंचुरी बीसी में पूरे वर्ल्ड में नॉलेज का सेंटर थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इस ज्ञान के मंदिर को तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती बहुमूल्य किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। खिलजी कौन था, उसने ऐसा क्यों करवाया, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही शासन था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक इन्हें गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। अब आपको बतलाते हैं कि आखिर खिलजी के साथ हुआ क्या था कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई असर उस पर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के हेड यानी कि प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य यानी डॉक्टर से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र जी को बुलवा भेजा। खिलजी ने इलाज करवाने से पहले राहुल श्रीभद्र जी के सामने बड़ी ही अनोखी शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा को इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र जी सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की यह शर्त मान ली। कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गए। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। जलन के मारे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी बेशकीमती और बहुमूल्य किताबें थी कि यह 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ तो उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। चलते चलते आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला की अद्भुत नमूना थी। इसका पूरा कैंपस एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए एक मुख्य दरवाजा था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने भव्य स्तूप
और मंदिर थे। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिर, कई प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। नालंदा को हिंदुस्तानी राजाओं के साथ विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। यूनिवर्सिटी का पूरा संबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। तो आशा करता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आप सबको इस चैनल पर दी गई जानकारी हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।